आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। शुरुआती रुझान सीधे तौर पर इस बात की ताकीद कर रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार काफी आगे चल रही है। यानी अर्धशतक, 81 सदस्यीय विधानसभा में अर्धशतक का आंकड़ा पहुंच चुकी है इंडिया गठबंधन की टीम। और इस तरह से अगर आप देखें तो जो चीजें लगातार सामने आ रही थी कि कांटे की टक्कर है, उसके बाद अगर शुरुआती रुझान को देखते हैं, यहां पर क्लीन स्वीप मिलता हुआ इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। एनडीए काफी पीछे चल रही है। अगर आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो आंकड़े ये बताते हैं कि 30 सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 30 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चल रहा है। वहीं भाजपा के पास मात्र 24 सीटें, यानी पिछले बार से भी एक सीटें कम इस बार दिखाई दे रही है। भाजपा के पास आजसू भी मात्र 2 सीटों पर आगे है। पिछले बार तो 3 सीटें थी, 2 सीटों पर आगे है। अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, 79 में आप पाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा 30, कांग्रेस पार्टी 12, आरजेडी 6। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर कोई दे रहा है तो वो आरजेडी है। 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 की 6 सीटों पर वो आगे है। हालांकि 2 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हो रहे हैं। वहीं माले को देखेंगे तो 2 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में अगर आप देखते हैं तो बीजेपी 24 सीटों के साथ आगे है, आजसू 2 सीटों पर, जदयू 1 सीटों पर। और सबसे बुरा हाल दिखाई दे रहा है जेएलकेएम का, जो काफी चर्चा में रहा था इस चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव के समय से ही टाइगर जयराम महतो की पार्टी चर्चा में थी। वो मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है और 1 सीट पर निर्दलीय। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले चंपाई सोरेन पीछे चल रहे हैं। चंपाई सोरेन पीछे चल रहे हैं। जी हां, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सबकी निगाहें चंपाई सोरेन पर अटकी हुई थी, टिकी हुई थी, लेकिन चंपाई सोरेन पीछे चल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी पीछे चल रही हैं पुटका विधानसभा क्षेत्र से। उसी तरह से अगर देखेंगे, दीपक बिरुआ आगे चल रहे हैं, समीर मोहंती आगे चल रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास, यानी उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू आगे चल रही हैं। सरजू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से आगे चल रहे हैं। बन्ना गुप्ता वहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हेमंत सरकार में, वो पीछे चल रहे हैं। अगर सिलसिलेवार ढंग से आप देखते हैं तो अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें डाल्टनगंज सीट से आलोक चौरसिया आगे हैं, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी आगे हैं, छतरपुर से पुष्पा देवी आगे हैं भाजपा की, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी आगे हैं, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव झारखंड मुक्ति मोर्चा से आगे हैं। यहां पर भानु प्रताप शाही पीछे चल रहे हैं। उसी तरह से राजमहल से अनंत ओझा आगे चल रहे हैं, एमटी राजा पीछे चल रहे हैं। बोरियो से लॉबिन हेम्ब्रम, जी हां, ये भी सीट हॉट सीट में से थी, लॉबिन हेम्ब्रम आगे चल रहे हैं। और वहां पर जो है सो लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। लिट्टीपारा से हेमलाल मुर्मू आगे चल रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे महेशपुर से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी आगे चल रहे हैं। सरायकेला से गणेश महली झारखंड मुक्ति मोर्चा से आगे चल रहे हैं। भाजपा छोड़कर गणेश महली चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुए थे। लगातार पिछले 2 चुनाव में गणेश महली ने सरायकेला सीट पर चंपाई सोरेन को जबरदस्त टक्कर दी थी और इस बार उल्टा हुआ था। चंपाई सोरेन भाजपा से कैंडिडेट और गणेश महली झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट हैं। तो यहां पर चंपाई सोरेन पीछे हैं और गणेश महली आगे हैं। नाला से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आगे हो चुके हैं। हालांकि शुरुआती दौर में वो पीछे थे, लेकिन अभी अभी जो रुझान आए हैं उसमें वो आगे हैं और माधव चंद्र महतो पीछे हो गए हैं। जामताड़ा में इरफान अंसारी आगे हैं। यहां पर भी सीता सोरेन, जो गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू है, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, वो पीछे चल रही हैं और इरफान अंसारी आगे चल रहे हैं। दुमका में बड़ी खबर आ रही है, बसंत सोरेन जो गुरुजी के छोटे पुत्र हैं,
हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं वो पीछे चल रहे हैं और सुनील सोरेन आगे चल रहे हैं। जामा से सुरेश मुर्मू आगे चल रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से लुइस मरांडी भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई थी वो पीछे चल रहे हैं। जरमुंडी में देवेंद्र कुमार, यहाँ बादल पत्रलेख पीछे चल रहे हैं, देवेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। देवघर में सुरेश पासवान आगे चल रहे हैं, आरजेडी के नारायण दास बीजेपी के पीछे हो गए हैं। पुरैया हाट में देवेंद्र नाथ सिंह आगे चल रहे हैं। प्रदीप यादव जो लगातार अलग राज्य बनने के बाद वहां से विधायक है वो पीछे चल रहे हैं। महागामा में दीपिका पांडे सिंह आगे हो गई हैं और अशोक कुमार पीछे चल रहे हैं। कोडरमा में नीरा यादव पीछे है शुरुआती रुझान से ही और यहां पर सुभाष यादव आरजेडी के आगे चल रहे हैं। बरही में मनोज यादव आगे चल रहे हैं। बड़का गांव में रोशन लाल चौधरी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के हैं। रामगढ़ में आजसू की सुनीता चौधरी आगे हैं। मांडू में जेपी पटेल कांग्रेस के आगे हैं। हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद बीजेपी के आगे हैं। चतरा में रश्मि प्रकाश आरजेडी के आगे हैं। गांडे में मुनिया देवी आगे थी, अभी भी लगातार आगे हैं। डुमरी में यशोदा देवी आगे चल रही हैं, लेकिन अभी अभी जो जानकारी आई है वहां पर बेबी देवी आगे हो गई हैं, सीता देवी पीछे हो गई हैं। गोमिया में जो है सो जेल केम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बोकारो में श्वेता सिंह कांग्रेस की आगे चल रही हैं। चंदन कियारी में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी पीछे चल रहे हैं और वहां पर उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे चल रहे हैं। निरसा में भाजपा की जो सिटिंग एमएलए हैं अपर्णा सेन गुप्ता वो पीछे चल रही हैं और माले के अरूप चटर्जी आगे चल रहे हैं। धनबाद में भाजपा के राज सिन्हा आगे चल रहे हैं। झरिया में भाजपा की रागिनी सिंह आगे चल रही हैं। बहरा गोरा में समीर मोहंती आगे चल रहे हैं। घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन आगे चल रहे हैं। पुटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार आगे चल रहे हैं। जुगसलाई में मंगल कालिंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे चल रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी में पूर्णिमा साहू आगे चल रही हैं। जमशेदपुर पश्चिमी में सरजू राय आगे चल रहे हैं। चाईबासा में दीपक बिरुआ आगे चल रहे हैं। चकरदरपुर में सुखराम उराव झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे चल रहे हैं। खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राम सूर्य मुंडा नीलकंठ सिंह मुंडा से आगे चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये सीट नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार विधायक है वहां से, वो पीछे हो गए हैं। भाजपा के गुमला से भूषण तिर्की झारखंड मुक्ति मोर्चा से आगे चल रहे हैं। यहां पर सुदर्शन भगत को टिकट दिया गया था, सुदर्शन भगत पीछे चल रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बिशुनपुर में चमरा लिंडा आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ सिमडेगा में जो स्थिति बन रही है, सिमडेगा में भी भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा आगे चल रहे हैं। और इसके बाद लोहरदगा की बात करें तो रामेश्वर उरांव यहां से आगे चल रहे हैं। ये दृश्य आपको सामने आ रहा है, यानी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे है, बढ़त बनाए हुए लगातार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी मान्यता है कि ये एकदम आरंभिक रुझान है और इसके आधार पर कोई भी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। लेकिन जो दिख रहा है रुझान, वो रुझान अप्रत्याशित भी नहीं है। निश्चित तौर पर हम सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पक्ष में हवा है, लेकिन वो हवा इतना नहीं है कि एक तरफा मैच हो। मैच बिल्कुल टाइट फाइट का है और जैसे जैसे दिन बीतेगा मुझे लग रहा है कि ये रुझान भी बदलेंगे और आंकड़े भी बदलेंगे और ये बिल्कुल नजदीक का मामला होगा। लेकिन दो जगह पर जो चुनाव आ रहे हैं सुधीर जी, महाराष्ट्र में और झारखंड में। महाराष्ट्र में जहां लक्ष्मी लाडली योजना हिट कर रही है, करती हुई दिख रही है, उसी तरह से झारखंड में मैया योजना हिट करती दिख रही है। जी, ये क्या मतलब, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर पिछले 3-4 चुनावों को अगर आप देखें तो जिसको कहा जाए वीमेन सेंट्रिक इलेक्शन पूरे हो रहे हैं, कम से कम भागीदारी के स्तर पर, है ना। भले उसको आप रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टिकट देने में कोताही बरतते हैं और वो आंकड़ा 12%, 14% से ज्यादा का नहीं होता है ना। लेकिन ये मुख्यमंत्री मैया योजना जो झारखंड में है या बहिना योजना महाराष्ट्र में जो है, ये दोनों योजनाओं के चलते महिलाओं में काफी उत्साह रहा वोटिंग के प्रति,
जो महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है, झारखंड में भी देखा जा रहा है। और झारखंड के तो लगभग 1/3 माने 2/3 सीटों पर अगर आप देखें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करते नजर आई हैं, है ना। तो ये एक नया यूएसपी डेवलप हुआ है इलेक्शन में कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को टारगेट कर रही हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि एक तो महिलाओं को गोलबंद करना थोड़ा आसान होता है, दूसरा एसएचजी मूवमेंट की वजह से महिलाएं कन्फिडेंट हुई हैं, एकजुट हुई हैं, और एकजुट होने की वजह से यहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का रीच और उनको पॉलिटिकल फैक्शन में जोड़ना ये आसान हुआ है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज में भी अंतर आया है। दो चीज हमको दिखाई दे रहा है सुधीर जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पर आगे है जी। और आरजेडी 6 सीटों पर, 6 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, 6 सीट पर आगे है जी। तो ये मतलब आरजेडी के लिए क्या मतलब फिर से द्वार खुल रहे हैं झारखंड में? तुरंत में तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मोटे तौर पर कम से कम 3 विधानसभाओं को हम लोग जानते हैं, 4 विधानसभाओं को, जहां अगर पलामू की, हुसैनाबाद की बात करें, इधर कोडरमा की बात करें, इधर गोड्डा की बात करें, देवघर की बात करें, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी ने जबरदस्त ढंग से लड़ा है। और चूंकि एक सीट पर पूर्व मंत्री के बहू लड़ रही हैं, तो उसको भी एज मिल रहा है जनाधार की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर ट्रेंड दिख रहा है कि आरजेडी रिवाइवल की दिशा में बढ़ रहा है, जो कि पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीटें थी। 2005 में अगर आप देखें, 9 में देखें तो 6-7 का एवरेज था। तो जो आरजेडी लगभग जेएमएम झारखंड से बाहर साफ हो गई थी, वो फिर से उनका रिवाइवल हो रहा है, और शुरुआती दौर में जिन 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है, वो धीरे धीरे मुझे लगता है और कंसोलिडेट होगा, और शायद जो अनुमान लग रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में आरजेडी बेहतर करेगी। जेल केम 1 सीट पर आगे दिखाई दे रहा है, और वो भी जयराम महतो की सीट नहीं है, वो गोमिया की सीट है, पूजा महतो की सीट है जी। ये क्या दिखा रहा है? देखिए, जेल केम के बारे हम लोगों की मान्यता ये रही कि इसमें दो मत नहीं कि जेल केम के प्रति जो है युवाओं में और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। खासकर जो चुनाव अभियान के दौरान देखें, उनकी जनसभाओं में देखें, भीड़ होता है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि उस भीड़ को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का मैनेजमेंट आपके पास क्या है। जेल केम की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब युवा हैं, एक ढंग से कहा जाए कि राजनीति में परिपक्व नहीं है, और उत्साह और जोश ज्यादा है, लेकिन उस उत्साह और जोश के साथ जो पोलिंग मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट पर जो फोकस होना चाहिए वो थोड़ा कम है। और इस वजह से हम सारे जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं ये मानते हैं कि जेल केम को जितना जैसा जन उभार देखने को मिल रहा है, उसको वोट में कैपिटलाइज करने में शायद जेल केम को उतनी सफलता नहीं मिलेगी। पूरे एपिसोड में अगर हम देख रहे हैं कि आजसू पार्टी जी सबसे बुरी स्थिति में आजसू पार्टी दिखाई दे रही है, और ये मुझे लग रहा है ज्ञान जी, हालांकि ये टिप्पणी तुरंत में करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी दिन पूरे बाकी हैं और खेल में कई राउंड के खेल भी बाकी हैं अभी। लेकिन ये मोटे तौर पर एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जेल केम का जो उभार है वो किसको अंततः नुकसान पहुंचाएगा। और जो भी झारखंड की राजनीति पर थोड़ा नजर रखते हैं वो इस बात से सहमत होते हैं कि इनका जो कोर वोट बैंक है, जो कुर्मी समुदाय यहाँ का बहुत डोमिनेटिंग कास्ट है, लगभग 16% उनकी जो है संख्या है। और जेल केम का भी अगर आप देखें तो उनका भी कोर कंस्टिट्यूएंट या कोर वोटर जो है या कोर जनाधार जो है इन्हीं कुर्मी समुदायों के बीच ही है। तो ये अगर आजसू का ग्राफ नीचे गिरता दिख रहा है या शायद ऐसा हो, है ना, तो बहुत अप्रत्याशित ये नहीं है ना? ये अप्रत्याशित भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में तो ये दिख रहा था। जी 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 जी। सुधीर जी, 2 बजे फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक कुछ परिपक्व डेटा आ जाएगा सामने। जी, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें अब तक जो स्थिति है उसमें एनडीए से काफी आगे है इंडिया गठबंधन। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा। अब देखना है कि
रुझान में क्या कितना परिवर्तन होता है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अगर ये स्थिति बरकरार रहती है या 2-4-5% का भी ऊपर नीचे होता है, तब भी इंडिया गठबंधन यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं मैया ने जमकर प्यार बरसाया हेमंत सोरेन पर और उसी का नतीजा सामने आ रहा है। दूसरी ओर जहां एक और जेएलकेएम का उभार हो रहा था, या फिर इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक के रुझान में यह दिखाई दे रहा है जेएलकेएम से अगर सबसे ज्यादा किसी को हानि होता हुआ दिख रहा है तो वो आजसू पार्टी है। लगातार जिस तरह से जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें आजसू पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक जो रुझान है वो पिछले चुनाव के आंकड़े तक ही पहुंचे हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि 3+3 सीट के साथ आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।